आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of the elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब जरा क्वेश्चन समझो आप लोग। अब मान लो कि ये एक हमारी बिल्डिंग है, ये क्या है हमारी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर, जैसे मोबाइल टावर, वाईफाई टावर, XYZ कोई भी एक टावर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो बिल्डिंग है नीचे की बिल्डिंग, उसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। ग्राउंड पे एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे से खड़े होके हम टावर के टॉप पे देखते हैं, और सेम पॉइंट पे से हम बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं। कहाँ देखते हैं, सेम पॉइंट पे से हम लोग बिल्डिंग के टॉप पे। तो टावर के टॉप का जो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, कितना है, और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। अब हमको यहाँ पे जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। व्हाट हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, करेक्ट। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, तो सबसे पहले क्या बोला है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में पॉइंट लेते हैं। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो, ये क्या होगा हमारा, ए बी जो है वो हमारा क्या है, टावर है। BC क्या है, हमारा बिल्डिंग है। और CD क्या है, CD जो है वो हमारा ग्राउंड है। और D क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। अब देखो वापस पढ़ो एक बार, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। तो इस पॉइंट से टावर के टॉप पे, सॉरी बॉटम पे, टावर के बॉटम पे और टावर के टॉप पे एंगल्स कितना बन रहा है, 45 और 60। तो टावर के बॉटम पे, तो ये अगर टावर को अगर रखा है तो ये टावर का बॉटम होगा कि नहीं होगा, तो उसका एंगल कितना है, 45 डिग्री। और ये क्या टावर का टॉप, उसका एंगल है हमारा 60 डिग्री। अब हमको यहाँ पे हाइट ऑफ अ टावर ए बी फाइंड करके बताना है। तब चलो क्वेश्चन में आ जाओ। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हियर ए बी इज अ हाइट ऑफ टावर, फिर BC इज अ हाइट ऑफ बिल्डिंग, CD is a ground and D is a point of observation, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे AB जो है वो हमारी टावर की हाइट है, BC जो है वो हमारी क्या है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग है, CD ग्राउंड और D क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। पहला है हमारे पास BCD। देखो यहाँ पे आपको है ना हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को ही यूज करना है। तो हमारा पहला ट्राइंगल है BCD और दूसरा है ACD। तो पहले BCD ट्राइंगल लेते हैं। तो देखो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल BCD एंगल C इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 45। फिर 10 का फॉर्मूला, तो 10 थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे बन रहा है, D पे। तो D का यहाँ पे अपोजिट क्या है, BC, एडजेसेंट क्या है, CD। तो 10 45, D पे एंगल कितना है अभी, 45 है। BC की वैल्यू है 20, हमको हाइट ऑफ अ टावर दिया ना, दैट इज 20 CD। 10 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन CD, therefore CD इक्वल्स टू 20 मीटर। तो चलो CD कितना मिला, 20 मीटर मिला हमको। अब क्या फाइंड करना है, AB। तो AB के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ACD। अब पूरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ACD, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर एंगल C कितना है हमारे पास, 90, एंगल D कितना है हमारे पास, 60। 10 का रेशियो वापिस 10 थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है, D पे। तो D का यहाँ पे अपोजिट क्या है, AB AC है, एडजेसेंट क्या है, CD। D पे एंगल कितना है, 60। AB की AC की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, CD की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20। देयरफॉर अब 10 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3 AC अपॉन 20। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 20 √3। तो चलो AC हमको कितना मिला यहाँ पे, 20 √3 मीटर मिला।
अब ये पूरा AC मेरे पास 20√3 है और BC 20 है, तो मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर A dash B dash C, therefore AB plus BC equals to AC, therefore AB plus 20 equals to 20√3, plus 20 आएगा तो माइनस 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन, तो √3 माइनस 1 मीटर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो अपॉन में नहीं है कुछ भी, तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं है। सो द हाइट ऑफ टावर is 20√3 minus 1 meter, and that's your final answer.